हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग स्वॉर्ड आर्ट असेंबली प्रोग्राम के होस्ट मिनी टीवी को दिखाने से होती है। वो ऑडियंस को बताते हैं कि आज यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स अपनी स्वॉर्ड का मैजिक दिखाएंगे, यानी कि वे लोग अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट की मदद से लड़ने के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद मिनी टीवी प्रोग्राम के जजेस को बुलाता है, जिसमें थे अपने स्कूल के हेडमास्टर जू, सीनियर एक्स और दो स्वॉर्ड डांसर लिंग युआन एंड हैंसर। लिंग युआन एंड हैंसर ये दोनों लड़कियां मशहूर स्वॉर्ड डांसर होती हैं, जिन्हें देखकर ऑडियंस के साथ साथ अपने टीचर वेंग भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आगे लिंग युआन एंड हैंसर हमें बताती है कि आज यहाँ पर एक प्रकार का स्वॉर्ड कंपटीशन होने वाला है, जिसमें पार्टिसिपेंट्स अपनी स्वॉर्ड की आर्ट एंड ब्यूटी दिखाएंगे। इसके बाद मिनी टीवी प्रोग्राम की पहली पार्टिसिपेंट सून को स्टेज पर बुलाता है। तभी सीन कट होता है और हम रिच मैन को देखते हैं, जो पिछले एपिसोड में बच गया था और वो इस प्रोग्राम पर नजर रखे हुए था। तो इस तरफ सून जैसे ही स्टेज पर आती है, तब सीनियर एक्स उससे पूछती है कि पिछले साल स्वॉर्ड कंपटीशन में तुम्हारी स्वॉर्ड डैमेज हो गई थी, यहाँ तक कि तुमने कंपटीशन को जीतने के लिए अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट का सेक्रीफाइस भी कर दिया था, तो अब तुम यहाँ पर क्या करने वाली हो? जिस पर सून कहती है कि मैंने कुछ न्यू स्किल प्रैक्टिस की है, जिसे मैं यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। यह सुनकर जू उसे अपनी स्किल दिखाने के लिए कहता है। इसके बाद सून कई सारी स्वॉर्ड को एक साथ कंट्रोल करके करतब दिखाने लगती है। तभी रिचमैन कंप्यूटर पर कोई की प्रेस करता है, जिसके कारण सून अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल नहीं कर पाती और फिर कुछ स्वॉर्ड सीनियर एक्स की तरफ जाने लगती हैं, जिसे देखकर टीचर वेंग फुर्ती दिखाते हुए सीनियर एक्स को बचा लेते हैं और ये चीज देखकर यू को जलन होने लगती है, इसीलिए वो सीनियर एक्स को गुस्से से देखती हैं। अब ये सब देखकर जू सून से कहते हैं कि इतनी सारी स्वॉर्ड को एक साथ कंट्रोल करना काफी खतरनाक है, इसीलिए वो उसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। आगे हम वेंग को देखते हैं। उसे अंदाजा हो गया था कि स्टेज पर कुछ गड़बड़ हो रही है। इसके बाद सून जब स्टेज से नीचे आती है, तब वो लीन और वेंग से कहती है कि बिना स्वॉर्ड स्पिरिट के मेरे लिए स्वॉर्ड को कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है। जिस पर लीन कहती है कि कल तुम शॉप में आना, मैं तुम्हारी स्वॉर्ड की कैलिब्रेशन कर दूंगी। साथ ही में वेंग प्यार दिखाते हुए सून के कंधों पर अपना शर्ट डालता है। तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हमें पता चलता है कि सून के इस एक्सीडेंट के कारण शो की रेटिंग काफी ज्यादा बढ़ गई है और उसे देखने वालों की तादाद भी तेजी से बढ़ती जा रही है। यह देखकर मिनी टीवी भी काफी ज्यादा एक्साइट हो जाती है। लेकिन इधर सोशल मीडिया पर पब्लिक सून की जमकर बुराई कर रही थी, जिससे वेंग को सून के लिए काफी बुरा भी लगता है। इसके बाद अगले पार्टिसिपेंट होते हैं चेन और गुवो। वे लोग स्टेज पर आते ही सबसे पहले ऑडियंस को सून के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो चाहे कितनी भी डिफिकल्टी से घिरी हुई हो, लेकिन वो हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रखती हैं। साथ ही में चेन सून से यह भी कहता है कि हम तुम्हारी डिफिकल्टीज को ओवरकम करने में मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन इस छोटे से शो से तुम्हारी मुस्कान वापस जरूर ला सकते हैं। यह सुनकर सून को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद वे लोग अपने कर्तव्य के बारे में बताते हैं कि गुओ चेन के ऊपर उसकी स्वॉर्ड से हमला करेगा, जिसे चेन आंखों पर पट्टी बांधकर रोकेगा और इसके लिए वो लॉर्ड बुद्धा के हाथों का यूज करता है। आगे जैसे ही गुओ चेन के ऊपर उसकी स्वॉर्ड से हमला करता है, तब रिच मैन के इंटरफेयर के कारण चेन उसे रोक नहीं पाता और स्वॉर्ड उसके सिर पर लग जाती है। इसके कारण उसका गोल्डन ब्लड बहने लगता है। यह देखकर ऑडियंस की 12 बज जाती है, मगर तभी गुओ ये कहकर चेन को वहां से लेकर जाता है, हे, उसका सर तो लोहे का बना हुआ है, उसे कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम रिच मैन को देखते हैं। वो शो की रीच मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचने का वेट कर रहा था, ताकि उसके बाद वो उन मिलियंस ऑफ लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कर सके। तो इस तरफ मिनी टीवी टैंक की असिस्टेंट ईशा को स्टेज पर करतब दिखाने के लिए बुलाता है। वहीं स्टेज पर आने के बाद ईशा काफी अच्छा परफॉर्म करती है, जिसे देखकर सीनियर एक्स सून को ताना मारते हुए कहती है कि इस तरह से हजारों में स्वॉर्ड को कंट्रोल करना किसी मामूली इंसान की बात नहीं है। जिसे सुनकर सून समझ जाती है कि सीनियर एक्स उसे ही ताना मार रही है। तभी सून देखती है कि वेंग वहां पर नहीं है। इसके बाद लीन स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए जाती है, जिसे देखकर चेन और गुओ के साथ साथ सारी ऑडियंस काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि लीन बेहद खूबसूरत दिख रही थी। और फिर लीन अपनी स्वॉर्ड का मैजिक दिखाते हुए आसपास पेड़ पौधे उगाती है।
जिसे देखकर ऑडियंस और भी ज्यादा पागल हो जाती है। वहीं शो की रेटिंग्स आसमान छू चुकी थी, जो कि इतिहास में पहली बार किसी शो के साथ हो रहा था। यह सब देखकर रिचमैन कहता है कि अब मुझे अपना प्लान स्टार्ट कर देना चाहिए। इधर लीन अपने बनाए हुए पेड़ पौधों को जला देती है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद वो उन्हें बुझाने की कोशिश करती है तो वो काम नहीं करता, जिसके कारण जलता हुआ पेड़ लीन के ऊपर गिरने ही वाला था कि तभी सुन वहां पर जाती है और अपने दोस्त के प्रति उसकी हिम्मत देखकर उसकी स्वॉर्ड की स्पिरिट का फिर से जन्म हो जाता है। जिसके बाद लीन और सुन मिलकर स्टेज को पूरी तरह से बदल देते हैं। यह देखकर ऑडियंस के साथ साथ जजेस भी उन दोनों से इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं सीनियर एक्स को यकीन ही नहीं हो रहा था कि स्वॉर्ड डांस की वजह से सुन की स्वॉर्ड स्पिरिट का फिर से जन्म हो गया है। इसके बाद रिचमैन अपने हाइड आउट से बाहर निकलकर स्टेज पर आता है, जहां पर पहले तो वो सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और फिर अपने मैजिक का यूज करके जितने भी लोग इस शो को देख रहे थे उन सभी को अपने कंट्रोल में करने लगता है, जिसके चलते रेड कलर का लिक्विड सभी लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था। यह देखकर रिचमैन कहता है कि अब मैं इस दुनिया के 1 मिलियन लोगों को कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी सून उससे पूछती है कि तुम कौन हो। यह देखकर रिचमैन हैरान रह जाता है कि उसके कंट्रोल से ये दोनों कैसे बच गए। जस्ट देन वेंग वहां आकर उसे बताता है कि ये दोनों इसलिए बच गए क्योंकि मैंने तुम्हारे मैजिक के फॉर्मेशन को चेंज कर दिया था, जिसके कारण अब जितने भी लोगों को तुमने कंट्रोल किया वो सब लोग तुम्हारे नहीं बल्कि सून के कंट्रोल में है। यह सब सुनकर रिचमैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वेंग पर हमला करने ही वाला था कि तभी मिनी टीवी वहां आकर रिचमैन को एक मुक्का मार के आसमान में भेज देता है, जिसकी थोड़ी देर बाद लीन नोटिस करती है कि मिनी टीवी काफी अजीब बर्ताव कर रहा है, जिसके साथ ही ऑडियंस में बैठे सभी लोग सून की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो सून उन्हें अपने मैजिक से रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो लोग उसके कंट्रोल में थे, लेकिन इसके बावजूद वे लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जिससे सून को रियलाइज होता है कि वे लोग उसके कंट्रोल में नहीं रहे। जिस पर लीन कहती है कि वे लोग सिर्फ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं बल्कि डेमन स्पिरिट के कंट्रोल में भी है, जिसने उनके माइंड्स पर कब्जा कर लिया है। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।